डिप्रेशन एक नफ़सियाती बीमारी है और अक्सर हम ये सुनने में आती है ये बात कि जी मुझे ज़रा डिप्रेशन हो गया। ये ज़रा डिप्रेशन नहीं होता, बल्कि होता ये है कि जब इंसान मुश्किल किसी स्ट्रेस में, किसी दिमागी तनाव में रहता है या मुख्तलिफ़ किस्म की परेशानियों में रहता है या उसको किसी न किस्म की कोई ना कोई जो है खौफ़ रहता है, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता वो डिप्रेशन में चला जाता है। अब वो मुश्किल तौर पर जब मुख्तलिफ़ किस्म की अलामात उसके अंदर पैदा हो जाएँ, तो उसको हम कहते हैं कि इसको डिप्रेशन हो गया। मसलन उसका रोज़ के मामूलात में दिल नहीं लगता है और वो तन्हाई पसंद होता चला जाता है, दोस्तों यारों में या अहबाब में या घर के अफ़राद के साथ वो बातचीत करना जो है, वो पसंद नहीं करता है, बल्कि अलग-थलग लेटा रहना चाहता है और मुख्तलिफ़ लोगों का सामना करना उसके लिए मुश्किल होता है, ज़िंदगी से दिलचस्पी ख़त्म हो जाती है, कोई नफ़ा नुकसान उसके सामने कोई चीज़, कोई हैसियत नहीं रहती है और उसके लिए कोई अवार्ड, कोई जो खुशी, उसको खुशी महसूस नहीं होती है और वो अचानक रोना शुरू कर देता है और फिर ज़रा-सी बात पर ही खिलखिलाकर हँस पड़ता है और बाज़ दफ़ा ये है कि वो घूर-घूर कर देखता रहता है, मुसलसल देखता रहता है और दिल में शक महसूस करता है कि ये लोग मेरे बारे में कुछ सोच रहे हैं। इस तरह से और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो डिप्रेशन में आ जाती हैं। मसलन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो खुदकुशी की तरफ चले जाते हैं कि उनका ये रुझान होता है कि भई अब ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं रहा, मुझे इस दुनिया पर नहीं रहना चाहिए। ये जब सोच डेवलप होती-होती इस हद तक पहुँच जाती है कि वो फिर अपने आप को ही ख़त्म करने पर सोच लेते हैं या तुल जाते हैं, तो ये इंतहाई ख़तरनाक कंडीशन होती है। दुनिया में तकरीबन 80% जो खुदकुशी के वाक़यात हुए हैं, उसमें डिप्रेशन ही इन्वॉल्व है। तो मैं ये कहता हूँ कि इसका इलाज बहुत ज़रूरी है और डिप्रेशन का होम्योपैथी में तो बहुत अच्छा इलाज मौजूद है। लेकिन इसी तरह से ही जैसे होम्योपैथी में बहुत अच्छा डिप्रेशन का इलाज मौजूद है, साइकोथेरेपी जो है ये भी एक बहुत अच्छा इलाज है। अगर किसी अच्छे माहिर नफ्सियात से मिल लिया जाए या किसी अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर से मिल लिया जाए, तो वो बाज़ दफ़ा किसी मेडिसिन के बगैर ही साइकोथेरेपी के ज़रिए भी पेशेंट को ठीक कर सकता है। लेकिन बात ये है कि वो डॉक्टर या जो साइकोथेरेपिस्ट है, वो किस कदर आपके साथ कमिटेड है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। जब वो पूरी कमिटमेंट के साथ पूरा टाइम आपको सेशन पूरा लेता है आपका और आपकी सारी बातें सुनता है और आपको वो डिप्रेशन से निकालने में जो है वो अपनी पूरी एफ़र्ट्स लगाता है, तो बगैर किसी दवाई के अल्हम्दुलिल्लाह इंसान जो है वो डिप्रेशन से निकल आता है। अलबत्ता जो होम्योपैथी की मेडिसिन है, वो भी बहुत सारी इसके लिए मुफ़ीद साबित होती हैं। जैसे आप एसिड-फ़ास्ट को ले लें, ये एसिड-फ़ास्ट डिप्रेशन की बहुत अच्छी मेडिसिन है। जब पेशेंट दिमागी तौर पर भी कमज़ोर हो और उसकी याददाश्त भी कमज़ोर हो और उसके साथ-साथ जो है ना उसमें डिप्रेशन भी पाया जाता हो। इसके अलावा नेट्रोम्योर बहुत अच्छी मेडिसिन है। नेट्रोम्योर में डिप्रेशन की बहुत सारी अलामत मिलती हैं। लेकिन बहरहाल कोई भी मेडिसिन हो उसको आपने सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी है, बल्कि अपने डॉक्टर के मशवरे से लेनी है। होम्योपैथी में और भी बहुत सारी मेडिसिन हैं जो डिप्रेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं। मसलन अगर मैं कहूँ कि आरोमेट है, तो आरोमेट जो है इसके अंदर इस कदर शदीद डिप्रेशन पाया जाता है कि पेशेंट बार-बार खुदकुशी के लिए जो है वो कोशिश करता है और अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश करता है, मायूसी उसमें बहुत भरी होती है। तो उसके लिए आरोमेट बहुत मेडिसिन अच्छी है और इसी तरीके से हम देखें तो पल्साटिला भी बहुत अच्छी मेडिसिन है डिप्रेशन के मरीज़ों के लिए, जो बहुत ज़्यादा और बहुत जल्द रो देते हैं। और इसके साथ-साथ हमारे पास आर्सेनिकम अल्ब है, ये भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। खुदगर्ज़ मरीज़ होते हैं और इंतहाई जल्दी जो है ना वो जज़्बात में आ जाते हैं, तो उनके लिए ये डिप्रेशन में बहुत अच्छी मेडिसिन है। कैमोमिला बहुत अच्छी मेडिसिन है। बहरहाल होम्योपैथिक के नंबर ऑफ मेडिसिन्स हैं जो डिप्रेशन को ठीक कर सकती हैं। शर्त ये है कि अकॉर्डिंग टू सिम्पटम्स अगर मेडिसिन दी जाए तो अल्लाह के फ़ज़ल से ये डिप्रेशन का मर्ज़ दूर हो सकता है। डिप्रेशन से बचने के लिए आप अपने माहौल को भी चेंज कर सकते हैं और होम्योपैथिक अद्वियात को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना साइकोथेरेपी के ज़रिए भी इलाज करवा सकते हैं। किसी तरीके से भी इलाज करवाएँ, लेकिन डिप्रेशन को होने ना दें, डिप्रेशन को रहने ना दें। अगर डिप्रेशन रहेगा तो खुदा न ख़ास्ता सीवियर कंडीशन में खुदा न ख़ास्ता आप अपनी जान से भी जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।